नमस्कार मित्रों, निरोगी काया की माया श्रृंखला में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं चैनल डगर द वे। किसी भी चीज़ में सबसे बड़ी समस्या कब आती है जानते हैं आप? सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब हमारा एटीट्यूड चलता है वाला हो जाता है। आप यह सोचिए कि यदि आपकी नौकरी ना हो तो चलता है, आपके घर वाले, आपके बीवी, बच्चे सब कहीं ना कहीं मुश्किलों में पड़ जाएंगे। यदि आपने पढ़ाई ना की हो तो चलता है क्या? नहीं चलता है। क्यों? विकास के अलग अलग रास्ते रुक जाते हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य में भी कोई भी चीज़ नहीं चलती है। हम सोचते हैं थोड़ा सा दर्द हो रहा है, चलता है, ठीक हो जाएगा। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा ही तो ब्लड प्रेशर ऊपर हुआ है, चलता है, ठीक हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। अगर चलता है वाली स्थितियां होती तो भगवान ने हमारा जो शरीर रूपी कलपुर्जा है वो संपूर्ण तौर पे हमारे साथ, हमारे जन्म के साथ नहीं भेजा होता। उसमें कुछ न कुछ त्रुटि होती, पर मैक्सिमम ऑलमोस्ट 99.5% हम संपूर्ण तौर पे आते हैं। इसलिए जिस तरह से भगवान ने हमको ये शरीर सौंपा है उसी तरह से उसको कायम रखना, नियमित तौर पे कायम रखने का प्रयास करना, वो हमारी जिम्मेदारी है और उसे निभाना चाहिए। तभी स्वास्थ्य रूपी लाभ हम लोग जीवन पर्यंत ले पाएंगे। इसी श्रृंखला में हम बात कर रहे थे रसायन विज्ञान की, और आज हम बात करेंगे अश्वगंधा रूपी रसायन की, जो कि आयुर्वेद में अत्यंत ही चर्चित रहा है और सदियों से प्रयुक्त होता रहा है। अश्वगंधा एक तरह की औषधि है जो कई तरह की लाइलाज बीमारियों में कारगर मानी गई है। आपने भी अश्वगंधा में कई फायदों के बारे में सुना होगा। आज हम आपको इससे जुड़े फायदों और नुकसान के बारे में बताएंगे। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम विथानिया सोमनीफेरा है और इसे विंटर चेरी या इंडियन गिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है। यह आमतौर पर भारत और उत्तरी अफ्रीका में उगाया जाता है। अश्वगंधा ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। कई अध्ययनों में इस बात को साबित किया जा चुका है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती हैं। अश्वगंधा कैंसर की रोकथाम में भी मदद करता है। कई स्टडीज़ में यह दावा किया जा चुका है कि अश्वगंधा कैंसर सेल्स की ग्रोथ और प्रोडक्शन पर लगाम लगाता है। जिन महिलाओं में सफ़ेद पानी जाने की समस्या होती है, जिसे अंग्रेजी में ल्यूकेरिया भी कहते हैं, उसमें भी अश्वगंधा को कारगर माना गया है। इसके अलावा यह महिलाओं और पुरुषों दोनों में फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही यह स्पर्म क्वालिटी को सुधारने में भी मदद करता है। अश्वगंधा को हाइपरटेंशन में काफ़ी लाभकारी माना गया है। इसके लिए अश्वगंधा का नियमित सेवन करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर कम रहता है उन्हें अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन्हें गहरी नींद नहीं आती उन्हें अश्वगंधा लेना चाहिए। अश्वगंधा नींद लाने में कारगर है। अश्वगंधा के साथ साथ अगर सर्पगंधा लिया जाए तो यह और जल्दी नींद लाता है और गहरी नींद लाता है। इसके अलावा पेट से जुड़ी परेशानियों को भी दूर करने में अश्वगंधा मदद करता है। अगर पुरुषों में यौन क्षमता की कमी है, वह यौन सुख नहीं ले पाते, तो अश्वगंधा का सेवन करें। यह स्पर्म और सीमेन दोनों की क्वालिटी बढ़ाता है। इसके अलावा अश्वगंधा शरीर को समानुपातिक बनाता है, अर्थात अगर मोटे हैं तो पतला बनाएगा और अगर पतले हैं तो शरीर को स्वस्थ बनाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी बहुत ही कम औषधियों में होती है।
अश्वगंधा को एक बाजीकरण औषधि माना गया है। यह जहां आपकी शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करता है, वहीं शरीर को और मजबूत बनाता है और रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाता है। आयुष मंत्रालय द्वारा यह भी घोषित किया गया है कि कोविड-19 से लड़ने में अश्वगंधा एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। आयुर्वेद में अनुपात और अनुपान दोनों का बहुत महत्व है। अनुपात यानी डोज और अनुपान यानी किस चीज़ के साथ लेना है। यह एक तरह से आपका कॉम्बिनेशन है किसी भी दवाई का। तो अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग तरह की आवश्यकताओं के लिए अलग अलग तरह की औषधियों के साथ इसको मिलाया जाता है और उस हिसाब से बनाया जाता है। तो यदि अश्वगंधा का आप प्रयोग करना चाहते हैं तो किसी उचित चिकित्सक या सलाहकार के परामर्श पे ही उसको लें। यदि अत्यधिक सेवन किया जाए तो उल्टियाँ हो सकती हैं, पेट गड़बड़ हो सकता है। इसका एक गुण है कि ये स्ट्रेस को मैनेज करता है और ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, लेकिन यह ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम हो, उनको अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। मित्रों, हम उद्यम सुधा एंटरप्राइजेज में भी अश्वगंधा की अलग अलग दवाएं बनाते हैं, जिनको आप प्रयोग करके उनका लाभ उठा सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद का और आयुर्वेदिक औषधियों का लाभ उठा सकें।